नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम प्राचीन भारत की ज्ञान की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, जहां हमें अनगिनत रहस्यों और ज्ञान के खजाने मिलेंगे। और इस यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करेगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये ग्रंथ, जिसका संस्कृत में मतलब है राजनीति विज्ञान, सिर्फ एक किताब नहीं है। यह एक संपूर्ण जीवन शैली और शासन की कला का मार्गदर्शक है। ये राजनीति, अर्थव्यवस्था और सैन्य रणनीति का एक संपूर्ण मार्गदर्शक है, जो हमें उस समय की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। जरा सोचिए, उस समय के बारे में जब भारत में बहुत सारे राज्य हुआ करते थे और हर राज्य अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए संघर्षरत था, जो शक्ति और प्रभाव के लिए लड़ते रहते थे। यह एक ऐसा समय था जब हर राज्य अपनी पहचान और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था। इस जटिल राजनीतिक परिदृश्य में एक दूरदर्शी व्यक्ति का उदय हुआ, कौटिल्य, जिनकी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक कौशल ने इतिहास को बदल दिया, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। उनकी दूरदर्शिता और ज्ञान ने उन्हें एक महान शिक्षक और मार्गदर्शक बना दिया। इस महान रणनीतिकार ने अर्थशास्त्र की रचना की, जो न केवल उस समय के लिए बल्कि आने वाली सदियों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हुआ। एक ऐसा ग्रंथ जो आने वाली सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप के भाग्य को आकार देगा। यह ग्रंथ आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। ये प्राचीन भारत की बौद्धिक कुशाग्रता का प्रमाण है और शासन, कूटनीति और युद्ध कला में कालातीत शिक्षा प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे एक समाज को संगठित और समृद्ध बनाया जा सकता है, और शासन, कूटनीति और युद्ध कला में कालातीत शिक्षा प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे एक समाज को संगठित और समृद्ध बनाया जा सकता है। अर्थशास्त्र केवल एक सैद्धांतिक भाषण नहीं है, यह एक व्यावहारिक मार्गदर्शक है जो शासकों को उनके शासनकाल में मदद करता है। यह शासकों के लिए एक व्यावहारिक हैंडबुक है जो उन्हें उनके शासनकाल में सही निर्णय लेने में मदद करता है। एक ऐसा दर्पण जो एक अशांत युग की वास्तविकताओं को दर्शाता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक शासक को अपने राज्य को स्थिर और समृद्ध बनाना चाहिए। यह पुस्तक व्यवस्था बनाए रखने, समृद्धि हासिल करने और अंतरराज्यीय संबंधों के विश्वासघाती पानी को नेविगेट करने की पेचीदगियों को उजागर करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे एक शासक को अपने राज्य को स्थिर और समृद्ध बनाना चाहिए। तो मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इस प्राचीन भारतीय खजाने के रहस्यों को उजागर करते हैं और इसके गहरे अर्थों को समझते हैं और आधुनिक दुनिया में इसकी स्थायी प्रासंगिकता की खोज करते हैं। यह ग्रंथ आज भी हमें सिखाता है कि कैसे एक समाज को संगठित और समृद्ध बनाया जा सकता है। मानव स्वभाव, शक्ति की गतिशीलता और सुशासन के सिद्धांतों के अपने व्यावहारिक विश्लेषण के माध्यम से यह ग्रंथ हमें आज भी मार्गदर्शन करता है। अर्थशास्त्र आज भी नेताओं और विद्वानों को प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे एक समाज को संगठित और समृद्ध बनाया जा सकता है। अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि हम प्राचीन भारतीय शासन कला के केंद्र में इस मनोरम यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा हमें न केवल इतिहास की गहराइयों में ले जाएगी, बल्कि हमें आज के समय में भी मार्गदर्शन करेगी। दोस्तों, इससे पहले कि हम अर्थशास्त्र की गहराई में उतरें, आइए इसके पीछे के शानदार दिमाग से मिलें। कौटिल्य एक महान रणनीतिकार और एक दूरदर्शी विचारक। कौटिल्य की तुलना अक्सर मैकियावेली से की जाती है, क्योंकि उन्हें राजनीति और शक्ति की गहरी समझ थी। उनकी नीतियों और विचारों ने न केवल उनके समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य किया, जो प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। कौटिल्य की रणनीतियों और मार्गदर्शन ने चंद्रगुप्त को एक महान शासक बनने में मदद की। किंवदंती है कि कौटिल्य, जो शुरू में
तक्षशिला में एक विद्वान थे जो शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था, का नंदा राजा द्वारा अपमान किया गया था। तक्षशिला उस समय ज्ञान और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जहां से कई महान विद्वान निकले। अपमानित और न्याय की प्यास से प्रेरित होकर कौटिल्य ने नंदों को उखाड़ फेंकने की कसम खाई। उन्होंने अपने अपमान को अपनी ताकत बना लिया और एक महान योजना बनाई। उन्होंने युवा चंद्रगुप्त में क्षमता को पहचाना और उन्हें शासन कला, युद्ध और राजनीतिक रणनीति में सावधानी पूर्वक प्रशिक्षित किया। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को न केवल एक योद्धा बल्कि एक कुशल शासक बनने के लिए तैयार किया। कौटिल्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने नंदों को हराया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। यह साम्राज्य अपनी विशालता और शक्ति के लिए जाना जाता था। अर्थशास्त्र में एनश्राइंड कौटिल्य का ज्ञान मौर्य साम्राज्य की सफलता की आधारशिला बना। उनकी नीतियों ने राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत और स्थिर बनाया। कूटनीति, जासूसी और आर्थिक प्रबंधन पर उनकी शिक्षाओं ने मौर्यों को एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बनाने में मदद की, जो एक सदी से भी अधिक समय तक चला। उनकी नीतियों ने मौर्य साम्राज्य को एक मजबूत और संगठित राज्य बनाया। कौटिल्य की विरासत मौर्य साम्राज्य में उनकी भूमिका से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनके विचार और नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं और अध्ययन का विषय बनी हुई हैं। उन्हें भारत में एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है, जो जद्दी, रणनीति और अटूट देशभक्ति का प्रतीक है। उनकी शिक्षाएं और विचार आज भी भारतीय समाज और राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके विचारों की स्थायी प्रासंगिकता का प्रमाण है कि दुनिया भर के विद्वानों और नीति निर्माताओं द्वारा उनकी शिक्षाओं का अध्ययन और बहस आज भी की जाती है। कौटिल्य की शिक्षाएं आज भी हमें मार्गदर्शन देती हैं और हमें उनके महान योगदान की याद दिलाती हैं। अब आइए अपना ध्यान कौटिल्य की उत्कृष्ट कृति के दिल पर आते हैं, अर्थशास्त्र। यह पुस्तक केवल राजनीति पर एक सैद्धांतिक ग्रंथ नहीं है। यह शासकों के लिए एक व्यापक मैनुअल है, जो शासन कला के हर पहलू को कवर करता है। कौटिल्य का मानना था कि एक राज्य का अंतिम लक्ष्य अपने लोगों के लिए समृद्धि और सुरक्षा प्राप्त करना है। यह पुस्तक न केवल शासकों के लिए है, बल्कि यह उन सभी के लिए भी है जो राज्य के प्रशासन में शामिल हैं। कौटिल्य का मानना था कि एक राज्य का अंतिम लक्ष्य अपने लोगों के लिए समृद्धि और सुरक्षा प्राप्त करना है। इसे प्राप्त करने के लिए वह 4 प्रमुख स्तंभों के आधार पर शासन का एक विस्तृत ढांचा प्रस्तुत करते हैं। धर्म या धार्मिक आचरण, अर्थ या आर्थिक समृद्धि, काम या इच्छाओं की पूर्ति और मोक्ष या मुक्ति। इन 4 स्तंभों के माध्यम से कौटिल्य ने एक संतुलित और समृद्ध समाज की परिकल्पना की थी। काम या इच्छाओं की पूर्ति और मोक्ष या मुक्ति। अर्थशास्त्र एक मजबूत और केंद्रीकृत सरकार के महत्व पर जोर देता है, जिसके प्रमुख राजा होते हैं। अर्थशास्त्र एक मजबूत और केंद्रीकृत सरकार के महत्व पर जोर देता है, जिसके प्रमुख राजा होते हैं। हालांकि कौटिल्य राजा के लिए धर्म के अनुसार और न्यायपूर्वक शासन करने की आवश्यकता पर भी जोर देते हैं। हालांकि कौटिल्य राजा के लिए धर्म के अनुसार और न्यायपूर्वक शासन करने की आवश्यकता पर भी जोर देते हैं। उनका मानना था कि एक राजा जो धार्मिकता के साथ शासन करता है, वह अपनी प्रजा की निष्ठा अर्जित करता है और अपने राज्य की स्थिरता सुनिश्चित करता है। उनका मानना था कि एक राजा जो धार्मिकता के साथ शासन करता है, वह अपनी प्रजा की निष्ठा अर्जित करता है और अपने राज्य की स्थिरता सुनिश्चित करता है। पुस्तक शासन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती है, जिसमें मंत्रियों का चयन और प्रशिक्षण। पुस्तक शासन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती है, जिसमें मंत्रियों का चयन और प्रशिक्षण,
एक निष्पक्ष और कुशल न्यायिक प्रणाली की स्थापना, एक निष्पक्ष और कुशल न्यायिक प्रणाली की स्थापना और कानून व्यवस्था बनाए रखना शामिल है। और कानून व्यवस्था बनाए रखना शामिल है। कौटिल्य समझते थे कि आर्थिक समृद्धि के लिए एक सुशासित राज्य आवश्यक है। कौटिल्य समझते थे कि आर्थिक समृद्धि के लिए एक सुशासित राज्य ही आवश्यक है। उन्होंने ऐसी नीतियों का समर्थन किया जो कृषि, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देती हैं। अर्थशास्त्र क्षेत्र की रक्षा के लिए एक मजबूत सैन्य बल के महत्व को भी पहचानता है। अर्थशास्त्र क्षेत्र की रक्षा के लिए एक मजबूत सैन्य बल के महत्व को भी पहचानता है। कौटिल्य विभिन्न सैन्य रणनीतियों का विवरण देते हैं, जिसमें युद्ध कला। कौटिल्य विभिन्न सैन्य रणनीतियों का विवरण देते हैं, जिसमें युद्ध कला, जासूसी और कूटनीति शामिल है। वह गठबंधनों के महत्व और अपने दुश्मनों की ताकत और कमजोरियों को समझने की आवश्यकता पर भी जोर देते हैं। वह गठबंधनों के महत्व और अपने दुश्मनों की ताकत और कमजोरियों को समझने की आवश्यकता पर भी जोर देते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र न केवल एक राजनीतिक ग्रंथ है, बल्कि यह एक व्यापक मार्गदर्शिका है जो शासन, अर्थव्यवस्था और समाज के हर पहलू को छूती है। अर्थशास्त्र के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक कौटिल्य का अंतर्राज्यीय संबंधों का विश्लेषण है। वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक जटिल और गतिशील मॉडल प्रस्तुत करता है, जिसे मंडल सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। एक शतरंज की बिसात की कल्पना करो मेरे दोस्तों, लेकिन चौकों के बजाय हमारे पास राज्य हैं, प्रत्येक शक्ति और प्रभाव के लिए होड़ में है। मंडल सिद्धांत का मानना है कि राजनीतिक परिदृश्य लगातार बदल रहा है, गठबंधन बन रहे हैं और टूट रहे हैं, और राज्य उठ रहे हैं और गिर रहे हैं। इस मंडल के केंद्र में विजिगीषु है, महत्वाकांक्षी राजा जो सार्वभौमिक सम्राट बनने की इच्छा रखता है। विजिगीषु के आसपास उसके तत्काल पड़ोसी हैं, या शत्रु, मित्र या सहयोगी, और मध्यम या तटस्थ राजा। कौटिल्य विभिन्न प्रकार के राजाओं, उनकी प्रेरणाओं और उनके साथ व्यवहार करने के लिए नियोजित की जा सकने वाली रणनीतियों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करते हैं। वह रिश्तों के इस जटिल जाल को नेविगेट करने में कूटनीति और गठबंधनों के महत्व पर जोर देते हैं। मंडल सिद्धांत भू राजनीति और वास्तविक राजनीति की कौटिल्य की गहरी समझ का प्रमाण है। यह मानता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होते हैं, केवल स्थायी हित होते हैं। कूटनीति, एस्पियोनाज और बल के रणनीतिक उपयोग पर उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।